शंकर जी के मंदिर जाते हो आप लोग? हाथ उठाओ, कौन कौन जाता है जरा। सब जाते हो? रख लो रख लो रख लो, वापिस रख लो रख लो। शिव जी के मंदिर जाते हो? घर से जल लेकर जाते हो? हाथ उठाओ, कौन कौन ले जाता है? सभी लोग ले जा रहे हो ना? हाँ, बहुत जरूरी है घर से लेकर जाना। क्यों लेकर जाना? क्योंकि घर में 10 तरह के लोग रहते हैं, 10 तरह के विचार होते हैं, 10 तरह की बातें होती है, 10 तरह का क्रम होता है। जब हम घर से 1 लोटा जल देवादिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ करते हैं, घर का जल, अपने घर का जल जब हम देवादिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ करते हैं, भगवान शिव को देना प्रारंभ करते हैं, तब हमारे घर की बात हम भले महादेव को बताएं चाहे ना बताएं, पर परिंडे में से, हंडे में से, मटके में से 1 लोटा जल जब जाता है, हम नहीं बोलते महादेव को, पर महादेव उस जल को देखकर पहचान जाते हैं कि इसके यहाँ तकलीफ क्या है। केवल जल देख। आप तो द्वारका के, आप तो गुजरात के निवासी हो। द्वारका जी भी आप ही के पास में है। सुदामा जी भगवान कृष्ण के यहां गए थे, क्या लेकर गए थे? जम के बोलो जरा। चावल। भगवान कृष्ण ने 3 लोक का राज्य दिया, 3 लोक का राज्य चावल को देख के दिया था कि बासमती था कि लाल किले का था। चावल देख के दिया था भगवान ने? नहीं, चावल नहीं। पड़ोस में गई सुशीला, मेरा पति द्वारका जा रहा है, थोड़ा सा कुछ दे दो। वो फटक रही थी तंदुल, उसने सुशीला के पल्लू में दे दिया। पल्लू में जब तंदुल आया, और पल्लू में तंदुल आया तो तंदुल डलते से ही पल्लू फट गया, नीचे चावल गिर गया, नीचे गिर गया चावल नीचे। सुशीला ने उस पल्लू को फाड़ा, उसके 4 भाग सुशीला ने करे, फिर तंदुल उसमें भरा, और तंदुल भरकर ले जा रही है। कंकर भी पड़ा हुआ है, बीनती बीनती रास्ते भर जा रही है। आंख का अश्रु उस तंदुल पर गिरते चले जा रहा है, आंख का अश्रु उस तंदुल पर गिरता गिरता जा रहा है, गिरता गिरता। तंदुल को बांध कर सुदामा जी को दे दिया। सुदामा जी, ये तंदुल लेकर चले जाओ। ये तंदुल सुदामा जी आप लेकर जाइए। सुदामा जी ने तंदुल बाजू में दबाया, लेकर पहुंच गए। लड्डू 25 दिन का बासी हो। कितने दिन का? 25 दिन का। पर उसकी पैकिंग, डब्बा 1 नंबर का हो। डब्बा खोलने वाला 25 दिन का बासी लड्डू जरूर खाएगा, अगर डब्बा अच्छा है तो। डब्बा अगर अच्छा है तो। पल्लू भगवान कृष्ण के हाथ में पोटली लगी। द्वारिकाधीश ने वो पोटली को जो खोला तो तंदुल तो अपनी जगह थे, पर वो साड़ी का पल्लू झरझर हो रहा था। भगवान समझ गए, जब साड़ी का पल्लू ऐसा हो रहा है तो तंदुल इसके घर का नहीं है, दूसरी जगह का है। पर पल्लू को देखकर पहचान गए, इसलिए 3 लोग का राज्य प्रदान कर दिया। केवल पल्लू, केवल वस्त्र।
दुनिया के लोगों ने कहा उन्होंने तंदुल खाया तो 3 लोग का राज्य दे दिया। तंदुल खाया तो 3 लोग का राज्य दे दिया। ये तो दुनिया के लोगों ने दृष्टि गलत कर ली। जो भगवान को बता दिया कि तंदुल खाया तो 3 लोग का राज्य दिया। अगर सुदामा तंदुल भी लेकर नहीं जाते, केवल सुशीला का एक छोटा सा कपड़ा, केवल एक कार्ड, ये कपड़ा नहीं था। जैसे कोई आप किसी से मिलने जाओ, कंपनी वाला आता है तो अपना विजिटिंग कार्ड देता है, मेरा नाम ये है, मैं इस कंपनी का मालिक हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। उसने अपना कार्ड दिया। कार्ड दिया मतलब कभी भी जरूरत पड़े तो तुम यहाँ जाना, आपको कोई सामान भेजना हो तो यहाँ भेज देना। सुशीला ने पल्लू नहीं दिया था, अपना विजिटिंग कार्ड दिया था कि ये कार्ड वहां तक पहुंच जाए, उसके बाद में 3 लोग का राज्य तो यहाँ अपने आप भेज देगा, कोरियर ही आ जाएगा। तुम भेजो तो सही है, जाओ। इतना बड़ा गांव छोड़कर, इतना बड़ा शहर छोड़कर, इतना बड़ा गांव छोड़कर, इतना बड़ा शहर, हालोल जैसा शहर, उधर हालोल है, यहां से ज्यादा बड़ी बस्ती है, हालोल जैसा शहर छोड़कर मेला भोलानाथ ये कंजरी में क्यों आया? क्योंकि भोलेनाथ को चाहिए, दिल देखता है, भाव देखता है, और केवल दिल और भाव के सिवाय कुछ। आदरणीय महंत श्री राम मंदिर के राम नारायण दास जी महाराज जी को मैं बार बार साधुवाद दूंगा कि आपका प्रेम खींच कर लाया है देवाधिदेव महादेव को यहां तक। प्रेम आपका, आपकी करुणा, आपकी वात्सल्यता, राघव जी की कृपा, और जो आपने राम जी के मंदिर में जो महादेव जी बिठा के रखे ना स्फटिक के, वो भी बहुत दिन से कह रहे थे। राम जी उनको कहते थे कथा सुनना है। भोलेनाथ जिस दिन से स्फटिक का शिवलिंग बैठा उस दिन से राम जी भोलेनाथ जी के पीछे पड़े, बिल्कुल दोनों आमने सामने। तुम जाके राम मंदिर में देख लेना, दोनों आमने सामने। पहले मेरा मन कहता है ये शंकर जी का मंदिर राम जी के बिल्कुल ठीक सामने बनने वाला था। वो तो शंकर जी ने सोचा है राम जी रोज बार बार कहेंगे कथा सुनाओ, कथा सुनाओ। पार्वती जी को सुनाई थी, काकभुसुंडी को सुनाई, सबको सुनाई, हमको सुनाओ। तो राम जी ने तुरंत, शंकर जी ने महंत जी को कहा होगा साइड में बना, दिखूंगा ही नहीं, तो वो मंदिर थोड़ा राम जी के सम्मुख में साइड में। अब दोनों बैठे अलमस्त में आराम। होना थी कई, हो गई कई। ये विश्वास जागृत है, आपका भरोसा, और जो दिल से सुनता है। पत्र देखिए बहुत सारे हैं, बहुत पत्र। एक पत्र तो ये देखो, शादी की पत्री का कम से कम काम तो आ रही है, यही खुशी की बात है। बाद में तो कहीं चली जाती थी, अब तो लिखने के भी काम आ रही हो। बच्चे का फोटो देखो पहले तो। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितना प्रेशर बढ़ाओ बाबू, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, और ये फोटो सो आशा विठल पाटिल है मेरा नाम, सूरत गुजरात से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं बैठी हो। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सूरत गुजरात से आई हूं गुरुदेव। आपने जो शिव महापुराण की कथा में 1 लोटा जल का वर्णन किया है, शंकर भगवान का गुणगान करने का वर्णन किया है, शिव जी पर सफेद आंकड़े की जड़ का, डीले कम कर दे बाबू, सफेद आंकड़े की जड़ का जो गुणगान किया है, मेरी बेटी सो ज्योति सुरेश पाटिल, उसकी शादी को 12 साल हो गए थे। शादी को 12 साल हो चुके थे। उसे
एक 10 वर्ष की लड़की थी, उसके बाद में उसको कोई संतान नहीं हुई। सारे डॉक्टरों को दिखाया, सबको बताया, पर संतान का सुख नहीं। परिवार वाले कहते थे डिक्री तो है, डिकरा नहीं है। बड़े भाव से देवाधिदेव महादेव की कथा, बड़ोदरा की कथा में बाबा से विनती करी। बाबा की करुणा उदारता ऐसी रही, शिव कृपा से बाबा की करुणा। हम लोग बड़ोदरा भी आए थे, लेटर भी भेजा था शिव जी का कि हमारे यहाँ पर बाबा की कृपा से। बड़ोदरा की कथा में हमने पत्र भेजा था कि हमारे यहाँ बाबा की कृपा से एक बाबा की करुणा से संतान का जन्म हुआ है और बाबा की कृपा से ही प्राप्त हुई है। आज फिर बाबा का ये पत्र भेज रही हूँ, शिव कृपा से प्राप्ति हुई है। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर की करुणा इसी को कहते हैं। आप शिव की भक्ति को, आप शंकर भगवान के गुणगान को कर रहे हैं। शिव आता कहां है? क्या गांव में जगह नहीं थी? पर आहुका के दरवाजे पर मेरे देवाधिदेव महादेव यतिनाथ बनकर विराजमान हो गए। और जो यतिनाथ बनकर विराजमान हुए, सम्मुख में आकर खड़े हो गए। आहुका ने दरवाजा खोला। आप कौन है? कहां से आए? मैं एक राहगीर हूं, भटक गया हूं, मैं जानता नहीं हूं, मेरा मार्ग भटक गया है, मुझे यहां एक रात्रि रहने के लिए जगह दे दीजिए। तब आहुका ने कहा, बाबा जी हमारा घर छोटा है, एक कक्ष है, एक कमरा है, इसमें कैसे आप रहेंगे? कमरा भी इतना छोटा है कि केवल मैं और मेरा पति इसमें रह पाता है, केवल मैं और मेरा पति इसमें रह पाता। एक पत्र देखिए। मैं हालोल कंजरी से हूं, किशन क्लासिक से हूं। किसी ने पत्र लिखा है, जो भी हो अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं। मैं हालोल कंजरी से किशन क्लासिक से हूं। बाबा जी हम लोग 1995 से यहां रह रहे हैं। 1995 से हम यहां रह रहे हैं। गुरुदेव हमारे पास में हमारा घर का मकान नहीं था, इतना था भी नहीं कि हम लोग घर का मकान ले सके। पर मेरी एक सहेली ने कहा कि मैं एक वीडियो भेजती हूं, उसमें पशुपति व्रत का वर्णन है, तो उसको कर एक बार। 1995 से मकान नहीं है, एक बार अगर व्रत करेगी और बाबा सुन लेगा तो अच्छी बात है। उसने क्लिप भेजी, मैं आपको नहीं जानती थी, ना आपको कभी सुना था, ना कभी देखा था, केवल वो क्लिप सुनी थी, आपका नाम भी नहीं जानती थी कि कौन सा महाराज है। मैंने पशुपति व्रत किया, बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव, कोई पैसे की व्यवस्था नहीं, कोई धन नहीं, कोई वैभव नहीं। 1995 से बस ऐसे ही रह रहे थे किराए के मकान में, और बाबा ने कृपा कर दी। पहला व्रत कर कर दरवाजे पर केवल आकर दिया जलाया, और रात्रि को पति आकर बोला कि मैंने एक मकान बुक कर दिया। ये शिव तत्व, ये शंकर है, ये ओघड़ी है, ये दया है। केवल दरवाजे पर एक दिया जलाया, और पति ने आकर शाम को कह दिया कि मैंने एक मकान बुक करा है। मैंने उसको कहा कि पैसे की व्यवस्था क्या होगी, तो कहता है चिंता मत करो, कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ होगा ही, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करेंगे, उधार ले लेंगे, कहीं से लाएंगे या फिर लोन ले लेंगे। गुरुदेव दूसरा पशुपति व्रत कर कर आई,
और पति ने कहा उधार लेने की जरूरत नहीं है, बाबा ने उसकी व्यवस्था कर दी है और मकान मेरा हो गया। ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये उघड़ी है, ये शिव है। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अनु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करो मैं राखो के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। ये शिव तत्व है, ये शंकर। नहीं है मकान, छोटा सा है। संत, साधु, तपस्वी, जोगी, सन्यासी, साधक, उपासक और जो भगवान का भक्त होता है वो बहुत बड़ा महल नहीं बनाता। उसको जितनी जगह में बैठकर भजन करना है उतनी जगह बना लेता है, झोपड़ी बनाकर राम राम कृष्ण कृष्ण शिव शिव जपता रहता है। अब कोई आ गया, अतिथि कोई आ गया, कोई आया, कोई दूसरा संत, कोई अतिथि, कोई साधक, कोई तपस्वी, कोई साधु सन्यासी आ गया, तो जो साधक होता है, तपस्वी जो होता है, भजन करने वाला होता है, अपनी झोपड़ी छोड़ देता है, अतिथि को अंदर सुला देता है, खुद पेड़ के नीचे जाकर सो जाता है। अतिथि देवो भव का नियम वही हुआ। आहुका ने कहा महाराज जी हमारे पास सोने की जगह नहीं है, हम पति पत्नी एक कुटिया में रहते हैं, हमारे पास में सोने की जगह नहीं है। यतिनाथ कहते हैं भगवान शंकर जो अतिथि बनकर आए हैं, उन्होंने कहा मुझे तो यहीं रहना है, मैं कहां जाऊंगा आधी रात को। इतने में आहुका ने कहा भी थोड़ा सा प्रकाश है, थोड़ा सा प्रकाश है, थोड़ा सा उजाला है, पास में गांव है, नगर बसा हुआ है, आप वहां चले जाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं जाऊंगा तब तक अंधेरा हो जाएगा, मैं नहीं जा सकता, मुझे यहाँ रहना है, मुझे यहीं पर रहना है। बारंबार जब कहा गया, बारंबार कहा जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है, तब आहुका हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, हमारे पास जगह नहीं, मैं आपको भोजन करा देती हूँ, मैं आपको पानी पिला देती हूँ, मैं आपका आतिथ्य कर देती हूँ, मैं आपका सत्कार कर देती हूँ, मैं आपके चरण धो लेती हूँ, पर हमारे यहाँ रुकने की व्यवस्था नहीं है व्यवस्था। आहुक का आना हो गया, आहुक आ गया। आहुक ने आहुका के शब्द सुने, जो अतिथि से कह रही है कि हमारे यहां सोने की जगह नहीं। आहुक ने हाथ जोड़कर आहुका से कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आहुक कहता है कि मैं बाहर सो जाऊंगा, मैं रात्रि में बाहर हो जाऊंगा, अतिथि यहीं पर रहे। मेरी धर्म पत्नी भी बाहर हो जाएगी, आप इस कक्ष में निवास करो। शिवजी मुस्कुराकर बोले, स्त्री, नारी, घर की स्त्री बाहर जाकर सोएगी, अच्छा लगेगा? घर की नारी अगर बाहर जाकर सोएगी तो उसमें श्रेष्ठता किसकी बनेगी? लोग क्या कहेंगे? यतिनाथ भगवान कर रहे हैं, लोग मुझे अपशब्द कहेंगे कि ऐसा अतिथि आया, ऐसा मेहमान आया, घर की नारी को बाहर ले जाकर पटक दिया और खुद अंदर सो गया, मुझे श्रेष्ठ नहीं लगता। तब आहुक ने कहा महाराज जी मैं आपको जानता नहीं, पहचानता नहीं, अपनी नारी को, अपनी स्त्री को मैं अंदर कैसे सुला दूं? आप जिस कक्ष में सोएंगे उस कक्ष में मैं नारी को कैसे सुला सकूं? कैसे सुलाऊं? कभी कभी
बड़े भारी प्रसंग आकर खड़े हो जाते हैं, बड़े भारी। बहुत परीक्षा देना पड़ जाती कभी कभी। ओरछा के राजा भगवान कृष्ण को मानते थे, ओरछा की रानी भगवान राम को मानती थी। श्री विट्ठलनाथ जी ने, गोसाई जी ने, ओरछा के राजा पहुंचे गोसाई जी के सामने, महाराज हाथ जोड़कर खड़े हैं गोसाई बाबा के सामने, विट्ठलनाथ जी के सामने, गोसाई जी के सामने। महाराज जी ठाकुर जी की सेवा दे दीजिए, मुझे ठाकुर जी की सेवा दे दीजिए, ठाकुर जी की सेवा दे दीजिए। गोसाई जी ने कहा, महाराज तुम राजा हो, अगर ठाकुर जी की सेवा में लग जाओगे तो संसार की सेवा नहीं कर पाओगे, अपने राज्य की सेवा नहीं कर पाओगे। मैं आपको सेवा नहीं दे सकता, मैं आपके घर में ठाकुर जी विराजमान नहीं कर सकता। नहीं, मुझे ठाकुर जी की सेवा दे दीजिए, मुझे ठाकुर जी की सेवा दे दीजिए। बार बार हाथ जोड़ रहे हैं, बार बार निवेदन कर रहे हैं, बार बार निवेदन कर, मुझे ठाकुर जी की सेवा दे दो। ओरछा के राजा हाथ जोड़कर खड़े थे तो गोसाई जी ने कहा, मैं तुम्हें एक सेवा देता हूं, जो गले में तुलसी की माला पहनकर आए, मस्तक पर तिलक लगाकर आए, जो परम भगवदीय वैष्णव तुम्हारे यहां आए, तुम उसके चरण धोना और चरणामृत पीना। बस इतनी सेवा तुम्हें दे देता हूं, उससे तुम्हें ठाकुर जी मिल जाएंगे। इतनी सी सेवा, हाँ बस इतनी सेवा करो। ओरछा का राजा कोई भी उसके नगर में आया, उसको सूचना मिल जाती, संत आए चरण धो लिए, साधु आया चरण धो लिए, ब्राह्मण आया चरण धो लिए, कोई भी आया मस्तक पर तिलक लगा है और गले में तुलसी की माला पड़ी है, और ओरछा के राजा ने उसके चरण धोए। सोने की थाली तैयार रखता था, सोने का कलश तैयार रखता था, रानियों को तैयार रखता था कि कोई भी आएगा चरण धोना पड़ेगा। मेरे गुरु ने कहा है चरण धो, और चरण धोने का क्रम चालू हो गया। नगर के लोग, राजा के नगर के लोग हंसने लगे, काहे का ये राजा हुआ, बताओ ऐसा पगला हर किसी के पांव धोता रहता, हर किसी के चरण धोता रहता। इसके तो मजे लेना चाहिए। गांव के लोगों ने, नगर के लोगों ने मजे लेना चाहिए। जो विपरीत थे, विपरीत बुद्धि के थे, उसने मजे लेने के लिए गधे के गले में तुलसी की माला पहना दी, गधे को तिलक लगा दिया और लेकर पकड़कर पहुंच गए राजा के दरवाजे पर। महाराज 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 महाराज, परम भगवदीय वैष्णव आया है, परम भगवदीय वैष्णव। राजा ने अपनी रानी से कहा, सोने की थाली लेकर आओ। रानी एक थाली लेकर आई, क्योंकि वैष्णव के दोनों चरण एक थाली में धोते थे। राजा ने आवाज लगाकर बोला, एक थाली नहीं, 4 लेकर आना। आज मेरे गोवर्धन नाथ ने बड़ी कृपा करी है, परम भगवदीय वैष्णव 2 पांव से आता था, 4 पांव से आया, 4 पांव से परम भगवदीय वैष्णव आया है। 4 सोने की थाली लाई जाए, 4 कलश जल लाया जाए, गधे के पांव सोने की थाली में रखे, धोए और धोए चरण को, चरणों रख इकट्ठा करा, बस पीने ही वाला था। इतनी देर में उस गधे में से मेरा गोवर्धन नाथ प्रकट होकर दर्शन दे देता, मेरा ठाकुर, मेरा कृष्ण आकर दर्शन दे देता है कि तूने अपने गुरु का कहना माना। और गुरु ने कहा था, जो कंठी पहनकर आए, तुलसी की माला पहना हो, मस्तक पर तिलक लगा हो, उसके चरण धोकर चरणों तक लेना। तूने गुरु के वचन को निभाया, इसलिए मैंने तेरे गुरु के वचन को याद कर कर तुझे दर्शन दिया है। साधारण नहीं है। अगर आपने सुना, जैसे उस माता ने सुना कि उसकी सहेली ने कहा कि 1 लोटा जल समर्पित कर,
एक लोटा जल अगर आप चढ़ा रहे हो, किसी गुरु के कहने पर आप शंकर के मंदिर जा रहे हो, भगवान की भक्ति कर रहे हो, एक लोटा जल शिव जी को चढ़ा कर आ रहे हो, शंकर के द्वार जाकर आ रहे हो, एक बेलपत्र चढ़ा रहे हो, एक चावल का दाना चढ़ा रहे हो, एक फूल की पंखड़ी भी आप शिव जी को चढ़ा रहे हो, शंकर के मंदिर के सामने से निकल कर भी आप मुस्कुरा कर जा रहे हो। अगर इतना भी नहीं बनता तो शिव के शिखर का दर्शन कर रहे हो तो भी तुम्हारे जीवन का कल्याण निश्चित है, उसमें कुछ भी विपरीतता नहीं, निश्चित करो आप। जब आप भगवान शिव के स्मरण करते हैं, कहा महाराज जी आप अंदर सोएंगे, मेरी धर्म पत्नी अंदर सोएगी, दुनिया के लोग क्या कहेंगे। यतिनाथ भगवान ने कहा अगर नारी को बाहर सुलाता हूं तो लोग मुझे हंसेंगे, एक काम करता हूं मैं बाहर सो जाता हूं। शंकर भगवान जब बाहर सोने की बात करने लगे तो आहुक ने कहा नहीं नहीं नहीं, आप अंदर सो, आप अंदर सो। कितना विचित्र संवाद है। दुनिया के लोग कहते हैं हमारे घर में हमने भगवान का मंदिर भी बनाया है। कहना यह चाहिए कि भगवान के मंदिर में हमने अपना घर बनाया है, कहना यह चाहिए। ये संपूर्ण ब्रह्मांड तो मेरे परमात्मा का है। ये घर, जमीन, जायदाद, गाड़ी, बंगला, सब कुछ तो उसी का है। जब आए थे माता के गर्भ से, जब जन्म हुआ था, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी। तुमको यह भी नहीं मालूम था कि तुम्हारी आंखें अच्छी होंगी, तुमको यह भी नहीं मालूम था तुम्हारी नासिक अच्छी होगी, तुम्हें यह भी नहीं मालूम था तुम्हारी जिब्बी अच्छी होगी, तुम्हें यह भी नहीं मालूम था कि तुम्हारे कर्ण अच्छे होंगे, तुम्हें यह भी नहीं मालूम था कि तुम दोनों पांव से चल पाओगे, तुम्हें यह भी नहीं मालूम था कि तुम्हारे हाथ अच्छे होंगे, तुम्हें यह भी नहीं मालूम था कि तुम दुनिया का दर्शन कर पाओगे। भगवान भोलेनाथ को बार बार धन्यवाद दिया करो कि तूने मुझे अच्छे घर में जन्म दिया, अच्छा शरीर दिया, अच्छा कुल दिया, अच्छा परिवार दिया, अच्छी प्रतिष्ठा दी, अच्छी इज्जत दी। अच्छा हुआ भोलेनाथ तूने किसी लाल बत्ती चौराहे पर, 3 बत्ती चौराहे पर या किसी घड़ियाल चौराहे पर मुझे कटोरा लेकर खड़ा नहीं किया। ये तेरी कृपा है, मेरा पेट तू भर रहा है, ये तेरी उदार। नाम तूने दिया, इज्जत तूने दी, प्रतिष्ठा तूने दी, जायदाद तूने दी, जो दिया तूने दिया। मैं लेकर क्या आया था। कितने लोग हैं इसमें से, इसमें जितने बैठे हैं इसमें से कितने लोग हैं जो मां के गर्भ से पैदा हुए थे तो कलेक्टर थे, एसपी थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, मिनिस्टर थे। मां के गर्भ से जब जन्म लिया था तुम्हें भी नहीं मालूम था कि तुम क्या थे, तुम्हें यह भी नहीं मालूम था कि तुम सही से जिंदगी जी पाओगे कि नहीं जी पाओगे। ये तो उसकी उदारता है जो तुम्हें मिला है और उसको आप भोग रहे हो। ये उसकी उदार, ये उसकी कृपा है, ये उसकी करुणा है। और उसको उसने दिया और देने के बाद भी तुम इतनी अभिमतता में फूल गए। मैं दक्ष प्रजापति कहता रहा मैं यज्ञ करा रहा हूं, मैं कर रहा हूं। भगवान शंकर ने भी कह दिया जो मैं करता है उसका सिर कट जाता है, बाद में वो मैं बकरा बकरी बनकर करता रहे। कट गया सिर, बाद में बकरे का मुंह लगा था, बकरे का। भगवान विष्णु ने कहा तुम अपने जमाई की, शंकर जी की स्तुति गाओ। अब इंसान का मुंह होता तो स्तुति गाता, कर्पूर गौरम कर्णावतारम बोल लेता, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम बोल लेता, पर बकरा कौन सी स्तुति गाता। मुख बकरे का लगा था तो बकरा कैसा बोलता है वैसा बोल दिया। अब बकरा जैसा बकरा। शंकर जी तो भी खुश हो गए, मेरा ससुर कितनी जोरदार स्तुति कर रहा है, कितनी जोरदार कर। उस दिन से देवादिदेव महादेव ने कह दिया जैसे मेरे ससुर ने मेरी स्तुति करी, दुनिया का कोई व्यक्ति मेरी वैसी स्तुति करेगा तो मैं यही समझूंगा कि मेरा ससुर आया है।
तब से आज तक लोग शंकर जी के मंदिर में जाकर चिल्लाते हैं बम बम भोले। जैसे ही बम बम बोलते हैं शंकर जी समझ जाते मेरा ससुर आ गया है। और कई माताएं बम बम बोलती है तो भी महादेव समझ जाते हैं मेरी सास भी आई है, साथ में अकेले। इतना विचार करिए उस शब्द पर। आप अगर बाहर सोएंगे तो हमारी शान घटेगी, आप अंदर सोइए। देवती देव महादेव ने कहा मैं अंदर सो जाऊं, हाँ। पर दुनिया के लोग क्या कहेंगे? आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। दुनिया के लोग तो कहते रहेंगे, उनका काम है कहने का। अगर अपन दुनिया के कहने पे चलो ना तो आधे से ज्यादा तो भूखे मर जाओ। एक बार हमको बहुत तेज भूख लग रही और जजमान के घर में बैठे। अब जजमान ने लाके सामान भी बहुत सारा रखा है ऐसा टेबल पे। अब एकदम बाहर से आए थे और एकदम निपटा जाते, सब खा जाते। तो जजमान को भी लगता बताओ ये सीओर वाला महाराज तो कैसा हपसी है, पूरा खा गया। अब बड़े आश्चर्य में हम साल माल ओढ़ के बड़ी आराम से बैठे थे। अब भूख भी बहुत लग रही थी और उन्होंने तुरंत कुछ भी नहीं उठाया। जजमान ने केवल ड्राई फ्रूट्स, काजू बादाम पिस्ता में से भी, वो भी सब छोड़ के किशमिश, इसमें से 2 दाने तो लेना पड़ेंगे। हमारे तक जान जल गई कि केवल 2 दाने, केवल 2 दाने, इसमें से 2 दाने तो लेना ही पड़ेंगे। हम आशीष को देख रहा, आशीष हमको देख रहा। हमने 3 बार उसको कोनी मारा, भूख बहुत तेज लग रही है। अब हम भगवान से प्रार्थना कर रही है अंदर जाए तो हम निपटा जाए, कि जाए तो बस ये अंदर पहुंची और अपन खाए। अब वो भी इतनी चतुर थी, खुद अंदर गई, पति से कह गई गुरु जी को आराम से देखते रहना। अब गुरु जी को क्या देखते रहना, वो बैठा वही सोफे पे। हमने भी उनसे पूछा कैसे हो? बढ़िया। क्या काम काज है? बस यही काम काज है। हमको लग रहा है तुम्हारा मोबाइल बज रहा है। इतने में पति बोला नहीं नहीं वो अंदर देख लेगी। बहुत इंतजार करा, बहुत। वो तो उनके घर की एक बूढ़ी सी माँ, माँ तो माँ होती है, माँ तो माँ होती है। जब माँ ब्रह्मा विष्णु महेश का चेहरा पहचान सकती है तो संत का भी चेहरा पहचान सकती है। बूढ़ी माँ थी, आई, महाराज जी यात्रा में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? हमने कहा नहीं माता जी बढ़िया आराम से आ गए। तुम तो कुछ ले ही नहीं रहा। हमने कहा आप चालू करो, तुम तो कुछ ले ही नहीं रहा। हमने कहा बस इसी का इंतजार था। बहू बोल कर गई थी इसमें से 2 दाने तो लेना ही पड़ेंगे, और ऊपर से एक बिठा के चली गई, देखते रहे। बस केवल दमदार तो एक आई, इसमें से तुमने तो कुछ लिया ही नहीं। इतनी देर तो अपन छोड़े। ढोकला ऐसा निपटाया कि ढोक लगाने के लिए जरा सा भी नहीं बचा, सब निपटाया। सोचे होगा, शर्म करे सो तो गए। अब बाबा बोले, शिवजी ने कहा मैं यहां, लोग क्या कहेंगे? आहूक ने कहा दुनिया के लोग कहेंगे, कहते रह जाएंगे। आप भीतर सोइए, मुझे मेरी धर्म पत्नी पर पूर्ण विश्वास, पूर्ण भरोसा, और आप पर भी है। अतिथि आया है, भगवान के तुल्य आया है, ये नुकसान नहीं दे सकता। ये मेरा विश्वास कहता है, ये मेरा भरोसा कहता है, ये मेरा विश्वास कहता है। भगवान यतिनाथ बनकर उसके घर में विश्राम कर रहे थे। आहूक आज बाहर गया, बाहर उसको नींद नहीं आ रही थी, धनुष बाण लेकर बैठ गया। अंदर यतिनाथ सो रहे हैं, अतिथि सो रहा है, धर्म पत्नी सो रही है, ये बाहर भ्रमण कर रहा है।
घूम रहा है। इतनी देर में एक जंगली जानवर आया और आहू को खा गया, निपटा गया, समाप्त कर दिया। शव पड़ा है, वो भी उधेड़ा हुआ। शव पड़ा है, वो भी उधेड़ा हुआ। जो उधेड़ा हुआ शव, मांस के छीतड़े पड़े हैं। यतिनाथ भगवान अंदर सो रहे हैं, आहू का अंदर सो रही है। सवेरे सवेरे आहू का उठी, यतिनाथ जी नहीं उठे, उठे ही नहीं, क्योंकि लीला ही उनकी थी, नहीं उठे। भगवान नहीं उठे, लीला उनकी थी। जब वो लीला करता है तो कोई साधारण करता है क्या? उसको अगर अच्छा बनाना है तो बनाकर छोड़ेगा, और बुरा बनाना है तो बनाकर छोड़ेगा। उसको लीला करने में कितनी बड़ी कथा श्रीमद् भागवत कथा में आती है। जामवंत की पुत्री जामवंती से जामवंत ने भगवान कृष्ण का विवाह करा था। बकरा बकरी की छोरी कैसी होगी रे? बोलो तो रे, हालोल वालो और कंजरी वालो। बकरा बकरी की छोरी भी बकरी जैसी होगी कि नहीं होगी? अरे बोलो तो जम के। ठीक है। ऊंट की छोरी ऊंट जैसी, बांदरा बांदरी की बांदरा बांदरी जैसी, इंसान की इंसान जैसी, भैंस की भैंस जैसी, गाय की गाय जैसी। अब ये जामवंत कौन था? रीछ। तो रीछ की रीछड़ी। अब जैसा रीछ का मुंह, रीछ का मुंह कैसा था? तुमने जामवंत को देखा? रीछ का कभी देखा तुमने? पहले सर्कस में रीछ आता था, ऐसा बड़ा सा मुंह, पूरे चेहरे पर बाल, पूरे शरीर पर बाल। जामवंती का स्वरूप भी ऐसा ही था, पूरा मुंह लंबा, पूरे चेहरे पर शरीर पर बाली बाल, ये बड़े बड़े, और पूरा चेहरा काला, भयंकर रीछ जैसा। जामवंत ने भगवान कृष्ण से कहा, मेरी बेटी से तुम्हें विवाह करना पड़ेगा। भगवान ने कहा, क्यों? मेरी बेटी सालों से इंतजार कर रही, राम अवतार में मैंने कहा था आप विवाह करना। आपने कहा था एक पत्नी व्रत का पालन कर रहा हूं, अगला अवतार लूंगा तब तुम्हारी बेटी से विवाह करूंगा। मैंने कहा था मेरी बेटी तो बूढ़ी हो जाएगी, तब आपने कहा था जब तक उससे शादी नहीं कर लेता तब तक बूढ़ी नहीं होगी। मेरी बेटी अभी तक जवान है प्रभु, युवान अवस्था में है, आप मेरी बेटी से ब्याह कर लो। भगवान कृष्ण ने पूछा, जामवंत तुम्हारी बेटी दिखती कैसी है? जामवंत ने कहा, बाप पर गई है। भगवान का चेहरा उतर गया, मेरे लिए ही रखी थी ऐसी, मेरे लिए, बिल्कुल तेरे जैसा लंबा मुंह, बिल्कुल तेरे जैसा चेहरे पे पूरे बाल ही बाल, हाथ पैर नख इतने ही बड़े, बिल्कुल वैसी की वैसी है। प्रभु शादी तो करना पड़ेगी। भगवान ने कहा, बुलाओ जामवंती को। जामवंती को बुलाया। जो भगवान ने देखा, ये तो बिल्कुल रीछ जैसी दिख रही है। अब छोरी उन्हीं की थी। भगवान ने कहा, शादी तो कर लूंगा जामवंती, पर शर्त एक है। क्या? जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक तू अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाएगी, ना बात करेगी ना बोलेगी। मैं जैसा कहूं बस वैसा करना, बस शादी कर लो, मैं जैसा बोलोगे वैसा करूंगी। होता है। एक पति पत्नी गार्डन में घूम रहे थे, लड़का लड़की, तो लड़की बात बात में लड़के से कह रही थी, एक बार शादी तो हो जाए, मैं पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी, पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी, बस अपनी शादी हो जाए पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी। एक संत ने घूर कर देखा, ये पूरे घर को स्वर्ग बना देगी, घर में रहने वालों को स्वर्गवासी पहचान। भगवान ने कहा, तू बोलेगी नहीं? नहीं बोलूंगी। मुख नहीं दिखाएगी? नहीं दिखाऊंगी। कपड़े ऐसे पहनना कि पूरा शरीर ढका हो, एक अंग भी ना दिखे तेरा। बिल्कुल ठीक है, शादी हो गई।
भगवान ब्याह करके जामवंती को लेके द्वारका पहुंच गए। रुक्मणी को मालूम पड़ा भगवान द्वारका नाथ आए। रुक्मणी थाली सजा के लाई, जो थाली सजा के लाई, रुक्मणी जी ने द्वारकानाथ जी की आरती उतारते समय पूछ लिया ये बाजू में खड़ी कौन है? भगवान बोले मेरी धर्म पत्नी है। रुक्मणी जी बोली मैं थी तो सरी प्रभु। भगवान बोले गिफ्ट में मिली है। तो गिफ्ट में मिली तो तुम लेकर आ गए? भगवान बोले बारात में, शादी में, गिफ्ट में कोई भी सामान मिलता है उसको कोई छोड़ के नहीं आता। भंगार जैसी अलमारी मिलती 5,000 की, तो भी 10,000 की बस करके ऊपर बांध कर लाते। कौन छोड़ के आता? सब लाता, हम भी लिया। रुक्मणी जी बोली इतना लंबा घूंघट, इतने लंबे लंबे कपड़े, इतना लंबा लहंगा, ये दुल्हन उन जो लहंगा पहनती है ना, लॉन्ग लहंगा, सबसे पहला जामवंती ने पहना था। ये इतना लंबा लहंगा पहनी है, शरीर नहीं दिख रहा, स्वरूप नहीं दिख रहा, मुख नहीं दिख रहा। भगवान बोले बड़ी सुंदर है, इतनी जोरदार, इतनी जोरदार, एकदम सुंदर, इसके बराबर दुनिया में कोई सुंदर नहीं। इतने में रुक्मणी जी बोली ये मुझसे ज्यादा सुंदर है क्या? भगवान बोले तू तो उसके पांव की धूल नहीं लगे, तो उसके पांव की धूल नहीं है। इतने में रुक्मणी जी ने कहा आरती बाद में उतारूंगी, पहले इसका मुंह ही देखूंगी। और थाली रखी नीचे और जामवंती का मुंह घूंघट उठाने लगी। भगवान ने कहा था मुंह छुपा के रखना, जामवंती ने घूंघट पकड़ के रखा। रुक्मणी जी उठाए, जामवंती फिर खींच, रुक्मणी जी फिर उठाए, जामवंती फिर खींच। इतने में रुक्मणी जी को गुस्सा आ गया, इतनी सुंदर है तो इतना इनकार कर रही है, इतना अभिमान कि अपना चेहरा तक नहीं दिखा रही। रुक जाते। आरती की थाली में से पानी लिया, हाथ में जल लेकर रुक्मणी जी ने कहा सुन रहे जामवंती, मैं तुझे श्राप देती हूं, तू ज्यादा सुंदर है ना, मैं जितनी सुंदर हूं बस उतनी सुंदर रह जा, जा। भगवान ने जामवंती को कोनी मार के कहा उठा ले, उठा ले। जो जामवंती ने घूंघट उठाया, भगवान के गले की हार में, रुक्मणी जी की हंसली में जो जामवंती ने अपना चेहरा देखा, इतनी सुंदर हो गई। जामवंती ने ठाकुर जी के चरण पकड़ लिए। तेरे बराबर लीला कोई नहीं कर सकता, रीछड़ी को इंसान बना दिया। ये तेरी कृपा है, ये तेरी करुणा है, ये तेरी कृपा है। तेरे बराबर कोई नहीं कर सकता, कौन करेगा? लीला शिव जी की है, शंकर जी कर रहे। मर गया आहू, उसके मांस के छीतड़े छूतड़े निकल गए। बड़ा है। शंकर जी नहीं उठे, अतिथि नहीं उठा, यतिनाथ नहीं उठे, उठी आहू का उठी और आहू का उठकर बाहर पति से मिलने के लिए गई थी। क्या देखती है वहां तो पति मरा पड़ा हुआ है, मरा पड़ा है। रो पड़ी, बिलक पड़ी, आंखों से आंसू बहने लगा। अंदर आई, दौड़कर कहा यतिनाथ, यतिनाथ, यतिनाथ। दौड़कर आकर कही हे यतिनाथ, हे यतिनाथ, अतिथि मेरा पति मर गया है, रो रही है। यतिनाथ बाहर जाकर देखते हैं तो उसको किसी जंगली सुंगर ने उसको मार दिया है। पत्नी रो रही है। यतिनाथ कहते हैं मेरे कारण तुम्हारा पति मारा गया है, मेरे कारण तुम्हारा पति मरा। आहूका ने कहा तुम्हारे कारण नहीं मरा, ललाट पर लिखा होगा इतना ही उम्र इसलिए चला गया। आपसे एक प्रार्थना करना चाहती हूं, बोलो। मेरे पति के जितने टुकड़े बचे हैं इसको चिता पर रखा जाए। मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूं। बस आप चिता तैयार कर दो,
मैं अपने पति के साथ सती हो जाऊं, ऐसी कृपा कर दीजिए, ऐसी दया कर दीजिए। चिता तैयार हुई और वो चिता तैयार होकर पति के टुकड़ों को रखा गया। आहू का उस चिता पर जाकर बैठी, आग लगाने के लिए भी दी गई तो मेरे महादेव को दी गई, कोई था ही नहीं। अग्नि कौन देगा, कौन अग्नि दे? जैसे ही अग्नि लगाने के लिए देवाधिदेव महादेव को दिया, महादेव उस अग्नि के सम्मुख में 5 क्षण के लिए बैठे और महादेव यतिनाथ के रूप में प्रकट होकर कहते हैं, जीवित हो जाओ, मेरा वर है, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था, प्रकट हो। आहू का दोनों प्रकट, दोनों मेरे कारण एक रात्रि तुम दोनों को दूर रहना पड़ा है। मैं तुम्हें वर देता हूं, अगला जन्म आहू तेरा नल का होगा, तू राजा बनकर जन्मेगा और ये विदर्भराज भीम की कन्या दमयंती बनेगी। तुम दोनों अलग अलग रहोगे, मैं स्वयं हंस अवतार लेकर आऊंगा। शिव जी कहते हैं मेरा एक अवतार होगा हंस अवतार, और मैं उस हंस अवतार लेकर आऊंगा और नल और दमयंती तुम्हें मिला दूंगा, दोनों को मिला दूंगा। लेता है शिव परीक्षा, थोड़ा तकलीफ आ सकती है, थोड़ा दुख आ सकता है, थोड़ा कष्ट आ सकता है, फाइल थोड़ी मोटी हो सकती है, थोड़ा कष्ट ज्यादा आ सकता है, थोड़ा दुख ज्यादा आ सकता है, पर विश्वास शिव के प्रति दड़ी बनाकर रखना। एक लोटा जल मेरे महादेव को चढ़ाते रहना, एक बेलपत्र महादेव को चढ़ाते रहना। अगर कष्ट शरीर में है, रोग है, बीमारी है, शिव का गुणगान करते रहना। ये मत सोचना 2 महीना 3 महीना करूंगी उसके बाद छोड़ दूंगी। नाना, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। उसके यहां जाते रहो, उसके द्वार जाते रहो, उसकी चौखट पर जाते रहो, जाओ उसके चौखट पर, जाओ उसके दरवाजे पर। और उसके पास पहुंचोगे तो दुख मिटेगा, जो ये निश्चित है। शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण करें, भाव से भगवान देवाधिदेव महादेव से दिल से करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कर, तुम नल बनोगे, ये दमयंती बनेगी, मैं हंस बनकर तुमको मिलवाऊंगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का गुणगान कहता है। आप जितने कदम चलकर शिव महापुराण की कथा में पहुंचते हो, जितने कदम चलकर आप देवाधिदेव महादेव के पास पहुंचते हो, उससे ज्यादा कदम चलकर मेरा महादेव आपके दुख काटने के लिए पहुंचता है। एक पत्र आया है, देखिए।
स्वर्णा नरेंद्र जाधव, नासिक जिला महाराष्ट्र से आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। स्वर्णा नरेंद्र जाधव महाराष्ट्र से। गुरुदेव, मकर संक्रांति के दिन मेरे बेटे के सिर में दर्द हुआ और सर की जांच कराई तो उसके सिर में 2 गठान हो गई। हमने 2-3 डॉक्टर को दिखाया, सबने कहा गठान है पर ब्रेन में है, दिमाग में है, सिर में है, इसलिए ऑपरेशन करना बड़ा मुश्किल है। अगर ऑपरेशन कर दिया तो ये उठ पाएगा कि नहीं उठ पाएगा कोई भरोसा नहीं। दवाई दे दी, वो भी देना चालू करा, आराम नहीं लगा। हमने 1 लोटा जल भगवान शंकर को चढ़ाना प्रारंभ करा और बेलपत्री चढ़ी हुई बच्चे को खिलाना प्रारंभ करी। बाबा से विनती करी, अगर पावागढ़ में जो कथा होने वाली है उससे पहले अगर मेरे बेटे की गठान कम हो जाएगी तो मैं कथा सुनने के लिए अपने बेटे को लेकर जाऊंगी। बाबा की कृपा से दूसरी बार उसकी जांच कराने के लिए, सीटी स्कैन कराने के लिए लेकर गए। उसकी गठान पहले जितनी बड़ी थी उससे आधी से आधी हो गई। इसलिए मैं अपने बेटे को यहां कथा सुनाने लेकर आया। ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये अवघड़ी है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। आप दिल से उसका भजन करो, हृदय से उसको पूछो। मेरे शिव को छल से जल नहीं चाहिए, मेरे शिव को हृदय से जल चाहिए। छल करा दक्ष प्रजापति ने, अपनी बेटी सती का विवाह देवादिदेव महादेव से कर दिया और बाद में अपने जमाई का ही अपमान कर दिया। बेर किस बात का था? केवल एक जरा सी बात का बेर था। चंद्र को काया का रोग हुआ था और भगवान देवादिदेव महादेव ने चंद्र के रोग को समाप्त करा था सोमेश्वर सोमनाथ बनकर। यह बात दक्ष प्रजापति को मालूम पड़ गई कि मैंने चंद्र को श्राप दिया था तुझे काया का रोग हो जाए, और वो चंद्र ठीक हो गया। किसके बल पर? देवादिदेव महादेव के बल पर। बस मन में आटी बैठ गई और आखिरी में शिव का अपमान हो गया। सती माता जलकर भस्म हो गई। हिमालय राज के यहां पार्वती के रूप में जन्म हो गया। शंकर भगवान के साथ माता पार्वती का मंगल विवाह हो रहा है। जोरदार ताली बजाएं। देवादिदेव महादेव माता पार्वती को लेकर पधार रहे हैं। सुंदर जयमाला हो रही है। भगवान देवादिदेव महादेव के गले में माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती भगवान शिव के गले में माला पहना रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। हर हर महा। शिवलिंग जो लोग उठाकर ले गए थे वो शिवलिंग उसके व्रत करने के लिए वापिस वहां रखा और व्रत करवाया। शिव तत्व इसको कर। मैं धन्यवाद दूंगा। साधुवादता है आपको, आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता क्या ना देगी। एक पत्र आया, छोटा सा पत्र है, उस पत्र में उन्होंने लिखा है, मैं नडियाद से कोई बेन का नाम लिखा है। अब क्या नाम लिखा है मेरे को इतना ध्यान नहीं आ रहा। जनता बेन है क्या, वो कौन सी बहन लिखा है? नडियाद से छोटा सा पत्र है। किसने लिखा है? जिसने भी लिखा हो वो खड़ी हो जाना है। जिसका बेटा IAS ऑफिसर बना है, जिसने भी पत्र लिखा, छोटा सा, उसका नाम इसमें हमको समझ में नहीं आ रहा। पत्र छोटा है, जिसने भी लिखा हो वो अपनी जगह पर खड़े हो सकते हैं। नडियाद से हूं। मेरा बेटा 5 साल से परीक्षा दे रहा था IAS ऑफिसर बनने के लिए, पर क्लियर नहीं हुआ। और जब क्लियर नहीं हुआ
तो किसी ने कहा कि पंडाल में बैठकर एक बार शिव महापुराण की कथा सुन ले और पशुपतिनाथ व्रत प्रारंभ कर दे। मैंने और मेरे बेटे ने बड़ोदरा की कथा का स्मरण किया और पशुपतिनाथ व्रत का क्रम प्रारंभ किया। बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा IAS ऑफिसर बन चुका है। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने आया। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी, ये दयालु है, ये कृपालु है। भक्ति दृढ़ी करिए, विश्वास दृढ़ी करिए। लोग कहेंगे आपको कंजरी क्यों जा रहे हो, टीवी पर भी तो कथा आ रही है, क्यों पंडाल में बैठकर सुन रहे हो, किस लिए जा रहे हो। पंडाल में बैठना मतलब कंकर संकर से अपने दिल की बात जब बैठते हो तो वो शरीर से कहा हुआ, चित्त से कहा हुआ वहां श्रवण करना। हम तो कई बार कहते हैं, जितने लोग मोबाइल पर सुन रहे हैं, टीवी पर सुन रहे हैं, उनसे भी कहेंगे दिल से सुनो, हृदय रखकर सुनो। 3 घंटे की कथा में आधा घंटा तो मूछ वाला भैया ले जाता है, बचता है 2.5 घंटा, और 2.5 घंटे में भगवान का भजन करने का मौका मिलता है। ऐसी लगन जोड़ लो महादेव से, ऐसा चित्त जोड़ लो महादेव से कि तुम टीवी के सामने बैठकर भी कथा सुन रहे हो तो मेरा महादेव तुम्हारे पास खड़ा हुआ है, तुम्हारे कष्ट को हर, तुम्हारे दुख को हर। करो भजन। जाओ शिवालय, शिव तत्व। कारकोट नाग बैठा सम्मुख में, सामने बैठा हुआ है, एकदम टकटकी लगाकर महादेव को देख रहा है, कुछ नहीं बोला, ना मंत्र है, ना तंत्र है, ना साधना है, कोई तपबल नहीं है उसका, केवल दर्शन है, केवल दर्शन। कारकोट नाग महादेव को देख रहा है, शिवलिंग को देख रहा है, केवल दर्शन। पुष्टि मार्ग में, वैष्णव धर्म में 5 दर्शन होते हैं। कितने दर्शन होते हैं? 5। हम नाथद्वारा के आटोयाम के दर्शन का वर्णन नहीं कर रहे, हम पुष्टि मार्ग वैष्णव धर्म के अंतर्गत 5 दर्शन का मतलब कर रहे हैं। पहला दर्शन भगवान के चरणों का, दूसरा दर्शन भगवान के नाभि कोश का, तीसरा दर्शन भगवान के वक्षस्थल का, चौथा दर्शन भगवान की शिखा का, 5वां दर्शन भगवान के नयन का। ये हमारे वैष्णव धर्म के 5 दर्शन हैं, ये पुष्टि मार्ग के 5 दर्शन हैं। पहला दर्शन है भगवान के चरणों का दर्शन। जब हम भगवान राम जी के चरणों का दर्शन करते हैं, ठाकुर जी के चरणों का दर्शन करते हैं, लाल जी के चरणों का दर्शन करते हैं, मेरे गोवर्धन नाथ श्री जी बाबा के चरणों का दर्शन करते हैं, मेरे विश्वनाथ के चरणों का दर्शन करते हैं, तो हम बाबा से यही कहते हैं कि मेरे चित्त को, मेरे मन को, मेरी बुद्धि को आपके चरणों में समा लेना। दूसरा दर्शन है नाभि कोश का। नाभि का दर्शन जब हम करते हैं, मेरे राम जी की नाभि का करा, ठाकुर जी की नाभि का करा, नारायण भगवान की नाभि का करा, भगवान की नाभि का, देवादिदेव महादेव की नाभि का दर्शन करा। जब हम नाभि का दर्शन करते हैं तो देवादिदेव महादेव से कहते हैं, भगवान से कहते हैं, राम जी से कहते हैं, ठाकुर जी से कहते हैं, हे प्रभु आपकी नाभि इतनी गहरी थी जिसमें ब्रह्मा जी हजारों वर्ष तक तप करते रहे और आपने ब्रह्मा जी को कमल के पुष्प के ऊपर बाहर निकाल दिया। उसी तरह ये भव सागर बहुत गहरा है, हमको भी बाहर निकाल देना। ये नाभि का दर्शन कर रहा है, ये नाभि का दर्शन कर रहा है। तीसरा दर्शन है वक्षस्थल का दर्शन, भगवान के हृदय का दर्शन। भगवान के हृदय का दर्शन, ये तीसरा दर्शन। तृतीय दर्शन ये तीसरा दर्शन। और भगवान के हृदय का जो दर्शन है, हम भगवान से, क्योंकि सारे संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, भगत, ये सब जब प्राण छोड़ते हैं, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई भगत, भगवान का अपना प्रिय भक्त जब प्राण छोड़ता है तो वो कहाँ जाता है? तो कहा भगवान का प्रिय भक्त जब प्राण छोड़ता है तो
भगवान के हृदय में जाकर बैठ जाता है, फिर उसका जन्म नहीं होता। नींबू ज्यादा आते हैं तो अपन अचार डाल लेते हैं, केरी ज्यादा आती है तो अपन अचार डाल लेते हैं, आंवला ज्यादा आता है तो अपन मुरब्बा डाल लेते हैं, अचार डाल लेते हैं, मिर्ची अच्छी आ रही है तो अपन अचार डाल लेते हैं। अभी जिग्नेश भाई ने भी डाला हो, पूछ लेना बोले। जो अच्छा आया हमने उसका अचार डाल लिया। अचार डालकर हमने उसको किसी बर्तन में नहीं रखा, कांच की बरनी में रखा। जब भी कोई फिल्म बनाने वाला फिल्म बनाता है तो इसको जो हृदय होता है ना, उसको दिल को कांच का टुकड़ा कहता है। इसलिए लोग गाना गाते ना, अगर दिल हमारा शीशे के बदले पत्थर का होता, न टूटता न फूटता। मतलब ये हृदय कांच की बरनी है, और इस कांच की बरनी में मेरे नारायण, मेरे राम, मेरे शिव अपने भक्तों को संजो कर रख लेते हैं इस दिल में, इस हृदय में, ये बरनी में। भक्ति का भगवान के हृदय का दर्शन मतलब सारे संतों का, साधुओं का, गुरुओं का, भक्तों का दर्शन अगर कहीं नहीं करने जा सकते, रोज कुंभ के मेले में नहीं जा सकते, तुम रोज कहीं संत का दर्शन करने नहीं जा सकते, तो मेरे भगवान के हृदय का दर्शन कर लो, उसमें सारे संतों का दर्शन है। तीसरा दर्शन है ये चौथा दर्शन है भगवान की शिखा, चोटी। नाथ द्वारा जाओ तो मेरे श्री जी बाबा की चोटी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाती हुई तुम्हें दर्शन होंगे। श्रीनाथ जी का कोई फोटो हो, उनका दर्शन करेंगे तो शिखा का दर्शन होगा। लड्डू गोपाल हो, उनकी शिखा का दर्शन होता है। शिखा का दर्शन मतलब उन्नति की सीढ़ी पर कितने भी चढ़ जाओ, कितने भी चढ़ जाओ, पर भगवान के चरणों को मत भूलना। ये चोटी का है, शिखा का। भारत के 10 लोग अमेरिका घूमने के लिए गए, उन्होंने एक होटल बुक कर ली, एंजॉय के हिसाब से गए थे घूमने पे, होटल बुक कर ली। होटल के मालिक ने कहा देखिए कमरा तो बुक कर लो, परंतु रूम जो है वो 100 मंजिल ऊपर मिलेगा। कि चलेगा, लिफ्ट लगी, लिफ्ट दबाई, 100 मंजिल ऊपर जाना आना, और उसमें दिक्कत क्या है, जाना आना चल। अब ये 10 लोग भारत के घूम रहे थे, 4-5 दिन घूमे, छठे दिन जब घूम कर आए, होटल में आए, बटन दबाई, लाइट नहीं थी। मैनेजर से कहा हमारा कमरा 100 मंजिल ऊपर है, हम कैसे जाएंगे? उन्होंने कहा सीढ़ियां लगी है, चढ़ जाओ। 100 मंजिल ऊपर, हाँ इन सीढ़ियों से चढ़कर जाइए। कोई नीचे का रूम दे दो ना थोड़े समय के लिए, रात भर तो रुकना है, हमें कल वापिस जाना है। नहीं नहीं, रूम तो नहीं है, आपको 100 मंजिल ऊपर जाना पड़ेगा। 10 व्यक्ति ने विचार करा कैसे चढ़ेंगे? कि चढ़ जाएंगे, अपन तो भारत के रहने वाले हैं, चढ़ने में पीछे कहाँ हटते हैं। अपनी अपनी बात के ना, बात करते करते तो अपन कोसों दूर चले जाते हैं। कहो, एक व्यक्ति ने अपनी दुख भरी बात कही, 10 मंजिल ऊपर चढ़ गए। दूसरे ने दुख भरी बात कही, 20 मंजिल ऊपर पहुंच गए। तीसरे ने कही, 30 मंजिल ऊपर पहुंच गए। 90 व्यक्ति ने कहा, 90 मंजिल ऊपर पहुंच गए। 10वें व्यक्ति से कहा अब तू अपनी दुख भरी कथा कह। उसने कहा मैं अपनी दुख भरी कथा कहूँगा तो तुम सब रो पड़ोगे। ऐसी दुख भरी कथा तेरी कौन सी है? कुछ नहीं, कमरे की चाबी नीचे रह गई है, कमरे की चाबी। सब ने जूता निकाला, जो धोने पड़े ना ऐसा धोया। पहले बोलते नहीं बना, मेरा नंबर नहीं आया था, अब नंबर के चक्कर में 90 मंजिल ऊपर पहुंच चुका है। अब क्या करें? तो फिर सब ने कहा नीचे चलो। फिर नीचे आए। अच्छे से सुन लेना, समझ लेना, कितना भी धन कमा लेना, कितना भी वैभव कमा लेना, कितनी भी सत्ता कमा लेना, वैकुंठ नहीं मिलेगा धन और दौलत से।
परमात्मा के बैकुंठ धाम जाने की चाबी ये शिव महापुराण की कथा है। ऊपर से फेंक दिया जाएगा, जा वापिस नीचे, चाबी ला, फिर अंदर जा। और जिसको ये चाबी मिल गई, वहीं पे खड़े होकर बोलना चालू कर दिया, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसे ही बोला तो चित्रगुप्त महाराज ने कह दिया, चाबी तुम्हारे पास में, अंदर चले जाओ, जाओ अंदर, और बैकुंठ का दरवाजा खुल जाएगा, आप प्रवेश कर जाओगे। ये चाबी है शिव कथा। भगवान शंकर का नाम ये चाबी है, भगवान का भजन ये चाबी है, शिव तत्व ये चाबी है, शिव की कथा ये चाबी है। केवल कंजरी वालों, हलोल वालों, या जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, केवल ये चाबी आपके पास में नहीं है। ये चाबी तो तुलसीदास जी के पास में भी थी, ये चाबी वेद व्यास जी के पास में भी थी। जितनी पुराण की रचना करी वेद व्यास जी ने, विष्णु पुराण लिखा, बराह पुराण लिखा, ब्रह्मवेत्ता पुराण लिखा, गर्ग संहिता, जितने भी पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, जितने पुराण वेद व्यास जी ने लिखे, सबसे पहले सारे पुराण में सबसे पहले शंकर जी की कथा लिखी। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी, सबसे पहले शंकर जी की कथा लिखी। वाल्मीकि बाबा ने वर्णन करा, सबसे पहले शंकर जी की कथा लिखी। ऐसी कोई पुराण नहीं, ऐसा कोई शास्त्र नहीं, ऐसा कोई वेद नहीं, ऐसा कोई पल नहीं जिसमें शंकर जी का गुणगान नहीं। क्यों? क्योंकि सबको मालूम था पहले ये चाबी का होना जरूरी है। जो शंकर का हो गया उसके लिए मार्ग खुल गया, जो शिव का हो गया उसके लिए मार्ग खुला। करो शिव का भजन। स्मरण करें, अपनी जगह पर बैठकर भगवान शंकर का गुणगान करें। शिव महापुराण के मूल मंत्र का रस तत्व ग्रहण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटू भार, ओ भोला सब दुख काटू भार। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला। भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो भार। मंगलकारी वैश्य मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा करता, आप हृदय से श्रवण करें, वो हृदय से सुख देता। कारकुट मौन होकर बैठा है, कुछ नहीं पढ़ रहा, कुछ स्तुति नहीं कर रहा, कोई मंत्र नहीं जानता, कोई तप नहीं जानता, केवल भगवान को निहार रहा। बस शिव प्रकट हो गए। कारकोट
तू वासुकी नाग का भाई है, शेष नाग का भाई है। सर्पों में भी ऐसा सर्प है जिसको डस ले उसका शरीर सड़ जाता है, तड़प तड़प कर व्यक्ति मरता है। क्या चाहिए तुझको? क्यों मेरे सामने बैठा? बस बैठा ही था तो भोलेनाथ जी प्रकट हो गए। जरा विचार करिए, जिंदगी के मोड़ पर कभी तकलीफ में आ जाओ, कष्ट में आ जाओ, परेशानी में आ जाओ, कहीं दुनिया के लोग कहें कि वहाँ चले जाओ, वहाँ पर ये हो रहा है, वहाँ भभूत बट रही है, तो वहाँ बेल मिल रही है, तो वहाँ ये मिल रहा है। ये ढोंग और प्रपंच में नहीं पड़ना। हाँ, शिव के मंदिर में जाकर तुम्हारे नज़दीक में जो शिवालय हो, जो मेरा बाबा बैठा हो, उसके पास जाकर बैठ जाना, सारे दुख हर लेगा, सारे दुख। एक पत्र है, शंभो शरण पड़ी आंधो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। अब वो पत्र ढूंढना पड़ेगा। जिनने भी लिखा होगा वो पत्र जो है, बड़ौदा की कथा में एक माँ ने अपने बच्चे से कहा कि तेरा सीए पास नहीं हो रहा, तो एक काम कर, बड़ौदा में कथा हो रही है, शिव महापुराण की कथा, एक काम कर, तू वहां चले जा और वहां जाकर जो सेवा मिल जाए तेरे को, वो पंडाल में सेवा कर। देखिए अब पत्र, जिसने पत्र लिखा हो और उसका लड़का सीए में पास हो गया, जिसने भी लिखा हो, आपने लिखा है, हाँ, वो पत्र मेरे को ढूंढना पड़ेगा, इसलिए धन्यवाद आप खड़े हुए उसके लिए, बहुत बहुत साधुवाद। इसमें नाम वगैरह थोड़ा सा मेरे पास में पत्र ढूंढूं मैं है पहले। शंभो शरण पड़ी आंधो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। पत्र ढूंढना पड़ेगा। श्री शिवाय नमस्ते। क्या नाम लिखते बाबू? जरा देव ना, माइक पहुंचाओ जरा। सिद्धार्थ, हाँ सिद्धार्थ, पहुंचाओ जरा माइक, पहुंचाओ। अच्छा, शिवलिंग का फोटो है उस पे? हाँ, शिवलिंग का फोटो है। ये तो ढूंढ लूं। सिद्धांत गदीया महर्षि समाज से है। ये हाँ, शंभू। बड़ौदा गुजरात से, मूल निवासी राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिला से, सावा गांव से हूँ। मेरा लड़का सिद्धांत जी गांधिया सीए फाइनल की परीक्षा में रह गया था। टीवी पर हम कथा सुनते थे और बाबा देवादिदेव महादेव से यही प्रार्थना करी कि कैसे भी इसका सीए फाइनल हो जाए। जब ये भी हताश होने लगा तब इससे कहा कि बड़ौदा में शिव महापुराण की कथा हो रही है, तू एक काम कर, माँ सेवा करने चले जा। और बाबा की कृपा ऐसी रही, सेवा कर कर आया है और बाबा की करुणा से
सीए फाइनल में पास हुआ है। ये शिव तत्व है। बधाई बाबू आपको बहुत बहुत। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। हर हर महादेव। एक पत्र और आया है, बड़ा सुंदर है, वो भी देख लीजिए। ऐसा पत्र है, इसमें नाम मेरे को समझ में नहीं आ रहा, गुंजा लिखा है कि क्या लिखा है। ठीक है, जिसका भी पत्र है, जिस देख लो जरा एक बार, कोई का जिसने पत्र लिखा है, उसने लिखा है मैं बड़ौदा गुजरात की रहने वाली हूं। अब गुंजा नाम लिखा है, क्या लिखा है? बड़ौदा गुजरात की रहने वाली हूं। आपने कहा था कि जो एक बार पंडाल में आने से महादेव मनोकामना पूर्ण करता है। मेरी बेटी 3 साल से सीए का एग्जाम दे रही थी, पर एक बार भी वो उत्तीर्ण ना हो पाई, और बाबा की कृपा से बड़ौदा की कथा में वो आई और बड़ौदा की कथा में बैठकर कथा सुनी और वो सीए पास हुई। ये पत्र जिसने भेजा हो, आप ही ने भेजा? हाँ, एक बार दोनों हाथ हिला दो ऐसा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बधाई आपको बहुत 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 साधुवाद। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी, ओ घड़ी है वो अड़भंगा। वो तो कहीं आपको साधुवाद देना चाहिए परम पूज्य महंत श्री रामशरण दास जी महाराज को, जो वो सीहोर से इस गंगा को पकड़कर कंजरी तक लेकर आ। बहुत बहुत साधुवाद देना चाहिए। और यजमान परिवार को भी साधुवाद दूंगा कि कंजरी वालों को ये मौका मिला है, हलोल वालों को ये मौका मिला है। कथा यजमान परिवार को साधुवाद दूंगा जिन्होंने यहाँ बिठाकर यह पावन कथा का रस तत्व ग्रहण कराया, उसके लिए साधुवाद। बहुत बहुत साधुवाद। क्या मिलेगा ये तो 3 महीने के बाद में जो तुम अगली कथा में बैठे मिलोगे तब मालूम पड़ेगा कि बाबा ने क्या दिया। ये वो जाने उसका कहानी। केवल तुम्हारा भजन, शंकर का गुणगान, शिव का स्मरण, शिव भक्ति को करो, शिव तत्व को जानो शंकर। और जैसा आपको मौका मिला है, ऐसा बरहानपुर वालों को मौका मिल रहा है 3 तारीख से 9 तारीख तक फरवरी में 2 बजे से 5 बजे। ये शिव तत्व। और देखो, आज कथा का तो 6ठा दिन होगा, कल कथा का 7वां दिन होगा। आज कथा तो ये समय हो गई, कल की कथा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगी। मेहमान घर से जब जाते हैं तो बच्चों को कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। मेरा महादेव भी आखिर दिन जाता है तो कुछ ना कुछ देकर ही जाता है, कुछ ना कुछ देकर जाता है। कल कथा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगी कंजरी में, पर टीवी पर कथा का समय यही कितनी बजे? 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। टीवी में कथा का समय यही रहेगा, कथा का समय। पर कंजरी में कथा का समय 9 बजे से 12 बजे तक। अपने परिवार वालों को, इष्ट मित्रों को कह दो, एक दिन की कथा आसन लगाया, सुन लिया, चित्त धारण कर, आनंद। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शिव तत्व की ओर। कारकोट, मांग तुझे क्या चाहिए, तू बस मेरे सम्मुख में बैठा है, केवल बैठा है, मांग ले। एक पत्र और है। मैं जसवंत सिंह पत्नी उषा देवी, निवासी बाला सिंदूर, बढ़िया देवास, जिला महिसागढ़, गुजरात। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा जिन्होंने पत्र लिखा, जिन्होंने भी पत्र लिखा हो। मैं जसवंत सिंह पत्नी उषा देवी, निवासी बाला सिंदूर, बढ़िया देवासा, महिसागढ़, गुजरात। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। बैठी है पीछे? हाँ जी, हाँ जी, हाथ हिला दीजिए। हाथ दिख गए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुजी, मैं उषा देवी श्री राम शिव महापुराण कथा कंजरी हालोल से
पंडाल में बैठकर कथा सुन रही हूं। आपने कहा था पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करने से क्या मिलता है वो बाबा ही जान सकता है। पर गुरुजी आज मैं पत्र इसलिए लिख रही हूं, मैं 3 चीजें लेकर पंडाल में कथा सुनने के लिए आई थी 7 दिन के लिए, और बाबा ने 7 दिन के अंदर मेरी तीनों मनोकामना पूर्ण कर दी। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ गुरुदेव। मेरे बच्चे का कान का ऑपरेशन होना था, उसका पर्दा बेकार हो गया था। गुरुदेव बाबा की कृपा से मैं कथा सुनने के लिए आई और वहां से सूचना आ गई कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, बच्चा ठीक हो गया। मैं क्या क्या बखान करूं। 3 चीजें मेरी बाबा ने मुझे प्रदान कर दी यहीं बैठे बैठे। ये शिव तत्व है, दिल से सुनो। चाहे राम जी के दर्शन करो, चाहे कृष्ण के करो, चाहे शिव के करो। बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। चाहे तुम्हारा मन पड़े वहां जाओ, पर दिल से उसका गुणगान करो, दिल से करो। अब करो भजन उसका दिल से, स्मरण करो दिल से, सुनेगा। शिव कथा कह रही है। एक क्षण भी मिले, एक दिन भी मिले, आधा घंटा भी मिले, 5 मिनट भी मिले, 15 मिनट भी मिले, उसको नहीं छोड़ना। प्रयागराज वालों को संतों की कृपा से 2 दिन मिले, 30 और 31 जनवरी, 4 बजे से 7 बजे तक प्रयागराज के मेले में। 1 घंटा भी मिले, 15 मिनट भी मिले तो ले उसको। शिव तत्व को धारण करो, शिव को उतारो। कहा कारकोट मांग तुझे क्या चाहिए। बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, सर्प यज्ञ हो रहा है, आहुतियां दी जा रही है, मुझे भी ढूंढा जा रहा है आहुति देने के लिए, इसलिए मैं आपकी शरण में आ गया। शंकर जी ने कहा जब घबराया हुआ, हारा हुआ, परेशान व्यक्ति, परेशान जीव जब मेरे पास में आता है तो मैं उसको अभय दान दे देता हूं, उसको भय नहीं रहता, भय से मुक्त हो जाता। अब भय नहीं है तेरे को, चिंता मत कर। मुझे ढूंढेंगे, मार देंगे, आहुतियां दे दी जाएगी। जन्म में जस सर्प यज्ञ कर रहे हैं, मेरी आहुति भी चली जाएगी। क्या करूं मैं भोलेनाथ जी? भोलेनाथ जी कहते काय को चिंता करता है। शिवलिंग के नजदीक में आने के बाद, शिवलिंग के पास में जाने के बाद व्यक्ति को अपनी जो भी टेंशन है, जो भी चिंता है, जो भी परेशानी है, वो छोड़ देना है। किसके ऊपर छोड़ देना है? जो लोटा भर के जल चढ़ा रहे हो, महादेव के ऊपर जल चढ़ाते समय सब छोड़ते जाओ कि अब तुम्हें संभालना है। ये हाथ मैंने आपको पकड़ा दिया है, अब मुझे नहीं संभालना, अब आपको संभालना। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। संपूर्ण अपने जीवन का सारा तत्व शिव जी को दे दिया। जैसे आज पूरा भारत मां नर्मदा जी की जयंती मना रहा है, मां नर्मदा जी का जन्मोत्सव मना रहा है। सभी को मां नर्मदा जी के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई। संपूर्ण भारतवासियों को मां नर्मदा के प्राकट्योत्सव की, जन्मोत्सव की बधाई। तपबल बढ़ा है। नर्मदा जी ने क्या करा था? क्या करा नर्मदा जी ने? बस केवल देवाधिदेव महादेव के स्वरूप से प्रकट होकर उन्हीं के सामने जाकर खड़ी हो गई थी। कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं, एक शब्द भी नहीं बोली, बस खड़ी है। और देवाधिदेव महादेव ने दे दिया। ब्रह्मा जी के कमंडल में जाकर बैठ जा। नर्मदा जी बोली मैं और ब्रह्मा जी के कमंडल में? हां। क्यों? भगवान शंकर जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण के चरण धुलाए थे, उनका कमंडल का पानी खाली हो गया था, उनका कमंडल खाली है। जो ब्रह्मा जी ने चरण धुलाए थे, उनके कमंडल का जल ब्रह्माणी ने अपने कमंडल में झेल लिया है। वो कमंडल का जल
जब भागीरथ बाबा तप करेंगे, साधना करेंगे, तो वो कमंडल का जल भागीरथ जी के कहने पर शंकर जी कहते हैं मेरी जटा में आता है, और वो जल गंगाल में से निकला तो गंगा जल बन जाता है। तो ब्रह्मा जी का जो कमंडल खाली हुआ है उसके अंदर जाकर बैठ जा। पहले नर्मदा जी का नाम सरिता था। सरिता जाओ बैठ जाओ ब्रह्मा जी के कमंडल में। ब्रह्मा जी के कमंडल का नाम नारबद्य था। जब राजा पुरुकुस ने तप करा तब सरिता कमंडल में से निकल कर बाहर आई। तब देव अधिदेव महादेव ने कह दिया तेरा नाम नारबद्य से निकलने के कारण नर्मदा होगा, तो जनमानस का कल्याण कर, संपूर्ण विश्व का उद्धार करने वाली। जा गंगा का स्नान, यमुना का पान और नर्मदा जी का दर्शन संपूर्ण विश्व का कल्याण कर देता, संपूर्ण विश्व का कल्याण कर देता। और गुजरात वालों को तो ये तो सुख की बात है, माई नर्मदा वहां से चलकर गुजरात को पूर्ति कर रही है और संपूर्ण गुजरात का कल्याण कर रही है। ये मां नर्मदा। एक लाइन का स्मरण, कोई खड़ा नहीं होगा, पक्का पक्का ना, खड़े तो नहीं होगे? हाँ बस ठीक है। थारो नीरमल नीरमल पानी नर्मदा महारानी। थारो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी। नर्मदा महारानी, नर्मदा महारानी, ओ नर्मदा महारानी, नर्मदा महारानी। तुम नहीं सुधरो, निर्मल खड़े हो ही गए आखिर। थारो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी। थारो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी। ओ नर्मदा महारानी, नर्मदा महारानी, ओ नर्मदा महारानी, नर्मदा महारानी। थारो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी। थारो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी। थारा जल मां विष्णु जी नाये। थारा जल में विष्णु जी नाये। ओ थारा जल मां विष्णु जी नाये। थारा जल में विष्णु जी नाये। विष्णु आय मैया डुबकी लगाई। विष्णु जी नाय मैया डुबकी लगाई। विष्णु जी नाय मैया डुबकी लगाई। विष्णु जी नाय मैया डुबकी लगाई। हो सेवा हो असी सेवा करे लक्ष्मी रानी। माई नर्मदा महारानी। ओ थारो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी। ओ थारो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी। ओ नर्मदा महारानी, नर्मदा महारानी, ओ नर्मदा महारानी, नर्मदा महारानी। थारो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी। थारो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी। ओ थारो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी। थारो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी। नर्मदे हर हर महादेव। बैठ जाओ अपनी जगह पर।
शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का गुणगान कह रहा। करो तप साधना चित्त वृत्ति स्मरण। बस आप कृपा कर दो महादेव। शिव जी ने कारकोट नाग को कहा, सुन कारकोट, सुन ले कारकोट, तू मेरी शरणागति में आ गया है, विश्वास रख, जन्मेजय मेरे शिवालय के सामने आए हुए को उठाकर नहीं ले जा सकता, बैठ जा। कारकोट शिवलिंग के नीचे छुपकर बैठ गया, छुपा है, बैठा है। शंकर भगवान ने फिर कहा, कारकोट तुझे छुपने की जरूरत नहीं है, तू प्रकट हो जा, सामने आ। जो शंकर का होता है उसको डरने की जरूरत नहीं होती है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महा काल का। जो शिव का उपासक होता है उसको भय नहीं। भय किस चीज का करना? भगवान देवाधिदेव महादेव के पुत्र षडानंद कार्तिकेय जी द्वारा तारकासुर को मरना है। कार्तिकेय जी से माता पार्वती जी ने कह दिया कि तुम तारकासुर को मार दो, पर तारकासुर के हृदय में शिव का निवास है, शंकर जी का निवास। पूरी पुराण उठाकर देखना तुम, शिव पुराण। यहाँ अगर कहीं गीता प्रेस गोरखपुर की कोई दुकान लगी हो तो वहां से शिव पुराण लेकर जाना, पढ़ना। हम भी वही पढ़ते हैं, पढ़ो उसको। और गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण को पढ़ना, उसमें ध्यान लगाकर पढ़ना कि भगवान शंकर की दुश्मनी किसी भी असुर से नहीं थी। एक भी असुर से शंकर जी की दुश्मनी नहीं थी, किसी से भी। रावण से उनकी दुश्मनी नहीं, कंस से उनकी दुश्मनी नहीं, तारकासुर से उनकी दुश्मनी नहीं, त्रिपुरासुर से उनकी दुश्मनी नहीं, तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की से उनकी दुश्मनी नहीं, भस्मासुर से उनकी दुश्मनी नहीं, किसी से उनकी दुश्मनी नहीं। भस्मासुर तो शंकर भगवान का भक्त था, इतना भक्त कि शिव जी के पीछे पड़ गया। भोलेनाथ जी ने कहा, क्या चाहिए तेरे को? कुछ नहीं, सेवा दे दो बस। जैसे कोई गुरु जी के पास जाए और कहे कि साहब हमको यहां पर क्या करना है बता। सेवा करना है, सेवा करना है, कुछ भी ले लो सेवा, जो तुम्हारा मन पड़े वो सेवा लो। शंकर जी ने कहा, सेवा तुझे जो चाहिए वो ले ले, नहीं आप बताओ मेरी सेवा क्या है। शंकर भगवान ने कहा, ऐसा करा कर, रोज मेरे लिए चिता की भस्म लाके दिया कर और मैं शरीर पे लगाऊंगा, बस इतनी सेवा तेरी है। अब वो भस्मासुर चिता की भस्म लेकर आ जाता, शिव जी को दे देता। एक बार भस्मासुर भस्म ढूंढने गया, 2-4-6 महीने बाद उसको भस्म नहीं मिली, बड़ा टेंशन में आ गया, मेरी सेवा अधूरी रह गई। उसकी पत्नी ने पूछा, तुम रोटी क्यों नहीं खा रहे, भोजन क्यों नहीं कर रहे? उसने कहा, शंकर जी ने सेवा दी थी चिता की भस्म लाने के लिए, अब तो लोग मर ही नहीं रहे हैं, तो भस्म कहां से लाऊंगा? पत्नी भी चतुर थी, उसने कह दिया, अपनी खुद की फैक्ट्री चालू करो, दूसरे की फैक्ट्री का माल कब तक लाओगे? अपनी खुद की कंपनी डालो, आत्मनिर्भर भारत, स्वयं का कोई व्यापार करिए, अपनी खुद की कंपनी चालू करिए। क्या करना पड़ेगा? शंकर भगवान से वर प्राप्त करो,
कि तुम जिस पे हाथ रखो वही भस्म, ताजी ताजी भस्म तुम्हें रोज मिल जाएगी। तुम शिव जी को दिया ना, अपनी खुद की कंपनी, तुम्हारा मन पड़े उसको निपटा दो, हाथ ही तो रखना। पति के दिमाग में बैठ गई और वो शंकर जी का तप करने चले गया। भोलेनाथ जी ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए। प्रभु रोज चिता की भस्म ढूंढने जाता हूँ, कभी मिलती कभी नहीं मिलती, बहुत टेंशन में आ जाता हूँ। आपको रोज भस्म चाहिए, कब तक दूसरी कंपनी का माल लाऊंगा, इसलिए मुझे आशीर्वाद दे दो, जिस पे हाथ रखूं वही भस्म। शंकर जी भी भोले थे, उनने कह दिया तथास्तु। अब पति सीधे अपनी पत्नी के पास गया। अरे सुनती हो, धर्म पत्नी बोली क्या बात है, आशीर्वाद मिल गया, जिस पे हाथ रखूंगा वही भस्म। पत्नी चढ़ गई छज्जे पे। उसने कहा अपनी फैक्ट्री का माल कभी यूज नहीं करना। जिसकी खुद की किराने की दुकान होती है वो अपना बरनी को खोलकर उसमें से टॉफी कभी नहीं खाता, दूसरे की दुकान में जाके खाता। तो उसने सोचा ये अपने को निपटा देगा, तो ऊपर चढ़ गई वो। अब ऊपर चढ़ के क्या बोली, आशीर्वाद मिल गया, हाओ जिस पे हाथ रखूंगा वो भस्म। किसी पे प्रैक्टिकल करके देखा? शंकर जी पे 1% भी विश्वास मत करना, वो कभी भी आशीर्वाद पूरा नहीं देते। अच्छा हाँ, प्रैक्टिकल करके देख लो, किस पे हाथ रखूं तू बता। जिसने आशीर्वाद दिया उसी के पास चले जा। अगर उनने सही दिया होगा तो मालूम पड़ जाएगा, और नहीं दिया होगा तो मालूम पड़ जाएगा। बस चले गया। हर हर महादेव। भोलेनाथ जी ने पूछा यहां काय को आ गया? प्रैक्टिकल करना है। कैसा प्रैक्टिकल? तुम्हारे ऊपर हाथ रखना। पास में बैठी थी पार्वती जी, सबसे पीछे भाग गई पीछे। जिस दिन से शंकर जी के पास भस्मासुर आया उस दिन से पार्वती पीछे हो गई। किसी भी शंकर जी के मंदिर में जाकर देख लेना, शंकर जी यहां बैठे मिलेंगे, पार्वती पीछे हाथ जोड़ के बैठी मिलेंगे। इन्हीं से मिलो। पार्वती हमेशा हाथ जोड़ के ये कहते हमसे हमारे पास आना ही मत, इनसे भिड़ लो, जो कुछ कर। आराम से ऊपर बैठी पीछे साइड में, जाओ तुम इनसे मिलो। शंकर भगवान ने मन में सोचा तेरे को ये अक्ल कौन ने दी रे? तो भस्मासुर बोला सबसे ज्यादा चतुर है एक ही है। कौन? जो गले में मंगलसूत्र पहनती है। वो खुद का मंगल करती, बाकी का सबका अमंगल कर देती। वो बड़ी विचित्र है। अच्छा हाँ, उसी ने कहा है प्रैक्टिकल तो करूंगा। महादेव बोले मेरे ऊपर क्यों कर रहा है? तू घर गया था ना अपनी पत्नी के पास, वो ही तो ऊपर बैठ के बोली है। महादेव बोले कितनी चतुर है, पता ऊपर बैठ के वो बोली है और हमको निपटाने चली है। महादेव बोले मेरे ऊपर हाथ नहीं रख सकते। इतने में भस्मासुर बोला मुझे पहले ही मालूम था, मेरी पत्नी बोली थी तुम कभी पूरा आशीर्वाद नहीं देते हो, अब तो तुम्हारे ऊपर रख के देखूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। पड़ गया पीछे, महादेव आ गए, भागते गए भागते गए भागते गए। भगवान विष्णु ने पूछा क्या हो गया? भस्मासुर आ रहा आशीर्वाद देने। सब भगवान नारायण ने स्त्री का रूप ले लिया, भस्मासुर के सामने जाके खड़े हो गए। कितने हैंडसम हो, एकदम प्रिंस लग रहे हो, एकदम जोरदार राजा दिख रहे हो। अच्छा इतना सुंदर हो? हाँ। भस्मासुर ने कहा तुम भी कम सुंदर नहीं हो, मेरे से शादी करोगी? भगवान विष्णु बोले मैं तो कब से तुमसे शादी करने को तैयार हूं, पर मुझे नृत्य का बड़ा शौक है, नाचने का। मेरे बराबर अगर कोई नाच लेगा तो शादी कर लूंगी। इतने में भस्मासुर बोला मैं तो नाचने में एक्सपर्ट हूं, नाच के बताऊं। भगवान बोले मैं जैसा नाचू वैसा नाचना पड़ेगा, नाचो। भगवान ने ऐसा करा, भस्मासुर ने ऐसा करा, 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 भगवान ने ऐसा करा, भस्मासुर ऐसा समाप्त।
शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओगड़ी ओगड़ी है। मेरे पास आने के बाद भस्म, तो यहाँ शिव कहते हैं मेरे नजदीक आने वाले को भय से मुक्त कर देता हूं। वो देव अधिदेव महादेव है, कोई साधारण नहीं है मेरा देव अधिदेव, सहज नहीं महाराज, किसी से बेर नहीं मेरे महादेव का, सबसे प्रेम है, ऐसा मेरा महादेव है। भगवान शिव कारकोट को आनंद प्रदान करते हैं और पार्वती मैया शिव जी से कहकर भगवान श्री गणेश जी का ब्याह पक्का करती हैं। रिद्धि सिद्धि गणेश जी के साथ पधार रही हैं। कल कथा का समय कंजरी में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगा। टीवी पर कथा 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। 30 और 31 जनवरी को सुंदर शिव चर्चा आनंद के साथ में, त्रिवेणी शिव चर्चा सतुआ बाबा सेवा शिविर, खाक चौक महावीर रोड, खाक चौक पुलिस थाना के पास, माघ मेला प्रयागराज में होगा। शाम को 4 बजे से 7 बजे तक 2 दिन वहां रहना होगा। 2 दिन वहीं सत्संग होगा और शिव चर्चा होगी। जितने प्रयागराज में जो भी भक्त लोग रहते हैं वो इस क्लिप को अवश्य डालें, जिससे प्रयागराज के आसपास के लोग सुंदर शिव चर्चा में 2 दिन पधारें और आनंद लें। आगे 3 फरवरी से 9 फरवरी तक शिव महापुराण की कथा बरहानपुर की पावन धरा पर, ब्रह्मपुर की पावन धरा पर नवीन कृषि मंडी में दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक होगी। आप सब आनंद लीजिए। हर हर जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सादा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्ते। रिद्धि सिद्धि भगवान गणेश जी के गले में जयमाला दे रही हैं, जोरदार ताली बजाएं। और श्री गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के गले में जयमाला पहना रहे हैं। गणेश जी ने जयमाला पहनाई, रिद्धि सिद्धि ने वही जयमाला उतारकर श्री गणेश जी महाराज को पहनाई है। भाव भक्ति के साथ 7 दिवसीय कथा का 6ठा दिवस यहाँ विराम ले रहा है। कल कथा का 7वां